आज हम बात करेंगे इंडिया में पंचायती राज सिस्टम की। पंचायती राज सिस्टम की बात करने से पहले हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी दिए गए हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब कि हमारे स्टेट को, इंडियन स्टेट को कैसा होना चाहिए, इन्हें कहते हैं डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। अब इसमें डीपीएसपी में आर्टिकल 40 में ये मेंशन है कि भारत में ग्राम स्वराज की अवधारणा हो, भारतीय स्टेट, या फिर ग्राम स्तर पर ही सरकारें बनी जाएं या उनको बनाया जाए ग्राम स्तर पर ही, इस तरह की कोई व्यवस्था हो। ये आर्टिकल 40 में, यानी आर्टिकल अनुच्छेद 40 में डीपीएसपी के ये बात कही गई है। 93 में, 93 में भारतीय संविधान में संशोधन होता है, 73वां और 74वां। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, जिसके माध्यम से भारत में पंचायती राज की जो ये संस्था हैं उनको संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है कि मतलब कि ये जो यूनिट्स होंगी, पंचायती राज ये जो संस्था होंगी, उनको संविधान के माध्यम से इनको संस्तुति की गई है। संविधान के माध्यम से इनको भारतीय संविधान में गजट नोटिफिकेशन में इनको शामिल किया गया। तो इस तरह से ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और ये आर्टिकल 243 में इस तरह से फिर इनके अलग अलग प्रोविजंस किए गए, 243A, B, C इस तरह के प्रोविज़न किए गए, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं से वर्णित कुछ बातें बताई गई। अब हम इसमें देखते हैं कि भारत में जनरली सामान्यतः पंचायती राज संस्थाएं किस तरीके से काम करती हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो देखते हैं हम। शुरुआत करते हैं हम सबसे नीचे से, एक बेसिक यूनिट से। तो शुरुआत में सबसे पहले ग्राम, विलेज, ग्राम में जो ग्राम स्वराज या फिर सेल्फ गवर्नमेंट की जब बात होती है तो यहाँ पर ग्राम सभा होती है, क्या ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत। अपनी जो बेसिक्स ज़रूरतें होती हैं, अपने जो सामान्य क्षेत्र होते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए ग्राम सभा होती है। यहाँ पर इनका एक इलेक्टेड हेड होता है जिसको सरपंच कहा जाता है, और इसकी मदद करने के लिए एक ऑफिशियल अपॉइंट किया जाता है सरकार की तरफ से। इसको ग्राम सचिव या फिर VDO यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है। तो गांव के जितने भी बेसिक ज़रूरतें होंगी, सामान्य ज़रूरतें होंगी, बुनियादी ज़रूरतें होंगी, उनके लिए ग्राम सभा, उनका इलेक्टेड हेड होगा सरपंच, और उनका एक ऑफिशियली हेड होगा, ऑफिशियली उसको असिस्ट करने के लिए एक पद होगा ग्राम सचिव या VDO। इसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पे, जब 3 टायर सिस्टम की हम बात करते हैं पंचायती राज के, तो इसके इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत समिति, अब पंचायत समिति क्या होती है? इस तरह की कई ग्राम सभाओं को मिला के एक पंचायत समिति होगी, जो कि एक इंटरमीडिएट लेवल पे विकास के काम, बेसिक जो एमिनिटी हैं, बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करेगी। इसका एक इलेक्टेड हेड होगा जिसको बोलते हैं प्रधान, और इसका
गवर्नमेंट की तरफ से इसको असिस्ट करने के लिए एक ऑफिशियल अपॉइंट होगा, उसको बोलते हैं BDO, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन सारी यूनिट्स को मॉनिटर करने के लिए और स्टेट से और सेंट्रल से जो भी पॉलिसीज हैं उनको मॉनिटर करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट पे होगा जिला परिषद, और इसका इलेक्टेड हेड होगा जिला प्रमुख। और इसमें सरकार की तरफ से यानी कि स्टेट की तरफ से एक ऑफिशियल अपॉइंट होगा जिसको कहा जाएगा कमिश्नर, जिला प्रमुख कमिश्नर या फिर आयुक्त। तो इस तरह से ये 3 टायर पंचायती राज सिस्टम देखा जाता है। जनरली भारत के अन्य स्टेट्स में, कई स्टेट्स में 2 टायर सिस्टम भी देखने को मिलता है, जहां पर केवल ग्राम पंचायत और जिला प्रमुख देखने को मिलते हैं, इंटरमीडिएट लेवल नहीं होता। जबकि राजस्थान में 3 टायर सिस्टम हमारे यहाँ देखने को मिलता है। तो इसके आधार पर ही जितने भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं, वो पूरी की जाती हैं। पंचायत समिति लेवल पे लगभग 29 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे कि महिला एवं बाल विकास हुआ, शिक्षा हुआ, सैनिटेशन हुआ, वाटर हुआ, इस तरह के काम, प्राइमरी एजुकेशन हुआ, इस तरह के काम को मॉनिटर करने की, इनको देखने की पंचायत समिति के ऊपर राइट्स होते हैं, पंचायत समिति के पास राइट्स होते हैं। ग्राम सभा की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वो होती है ग्राम पंचायत की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वो ग्राम सभा। ग्राम सभा में उस गांव के 18+ के सभी व्यक्ति उसके मेंबर होते हैं। अब गांव में कोई भी ज़रूरत होगी तो उस ग्राम सभा में ये लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपनी बात रखेंगे और सरपंच के माध्यम से ये अपने विकास कार्य करवा लेंगे। तो इस तरह से जो अवधारणा थी, गांधी जी की भी सोच थी ग्राम स्वराज की अवधारणा, उसको पूरा करने के लिए आर्टिकल DPSP में बात कही गई आर्टिकल 40 की। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल आया 243, 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ, जिसके माध्यम से हमारे सामने पंचायती राज ऑफ इंडिया ये इंस्टीट्यूट हमको देखने को मिलते हैं।